नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम ये समझने जा रहे हैं कि एक समूह कंपनी कैसे बनाई और बदली जाती है टैली प्राइम एप्लीकेशन में। यदि आपका व्यवसाय सहायक कंपनियों या सदस्य कंपनियों या सिस्टम कंसर्न कंपनियों से बना है, तो यह समग्र व्यावसायिक समूह को समझना और निगरानी करना बहुत कठिन हो सकता है। तो समाधान ये है कि एक समूह कंपनी बनाई जाए। तो एक समूह कंपनी बनाने के लिए पहले आपको अपनी सदस्य कंपनियों को बनाना होगा। तो सबसे पहले मैं सभी सदस्य कंपनियों को बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैं एक कंपनी बनाने के लिए जाऊंगा। कंपनी बनाने में मैं सिर्फ एक उदाहरण के रूप में टाटा मोटर्स बना रहा हूं। मैं सिर्फ एक उदाहरण के लिए एक कंपनी बना रहा हूं, जैसे एम एस टाटा मोटर्स और सी टी आर एल प्लस ए। मैंने एम एस टाटा मोटर्स के नाम से एक कंपनी बनाई है और मैं बस कंपनी की विशेषताओं को छोड़ने के लिए एस्केप दबाएं और फिर से मैं कंपनी मेनू पर जाने के लिए ए एल टी प्लस के दबाऊंगा और फिर से मैं एक और नई कंपनी बनाने के लिए क्रिएट पर क्लिक करूंगा। और यहाँ मैं टीसीएस के नाम से एक और कंपनी बना रहा हूँ, जिसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज कहा जाता है और सीधे सीटीआरएल प्लस एसएजे। मैंने टीसीएस के नाम से एक और कंपनी बनाई और एस्केप दबाया। और यहाँ अभी मैंने एक टाटा मोटर्स बनाई है और दूसरी टीसीएस है जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है। फिर से मैं बस ए एल टी प्लस के पे क्लिक करूंगा या कंपनी मेनू पे क्लिक करूंगा और फिर क्रिएट पे क्लिक करूंगा। और यहाँ मैं एक और नई कंपनी बना रहा हूँ जिसका नाम एम एस टाटा कैपिटल है, एक नई और कंपनी। सिर्फ 3 कंपनियां बनाएं और सीधे CTRL प्लस ए दबाकर सेव करें और कंपनी फीचर्स को छोड़ दें। 3 यहाँ मैंने टाटा कैपिटल और टाटा मोटर्स बनाई हैं और साथ ही टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज भी बनाई है। अब मैं चाहता हूँ वह यह है कि मैं एक बार में सभी कंपनियों की जानकारी समझना चाहता हूँ। उदाहरण के लिए कैसे टाटा कैपिटल और टाटा मोटर्स और साथ ही टीसीएस में निवेश की गई पूंजी का अधिकांश हिस्सा मैं समझना चाहता हूँ सभी एक साथ। तो उस स्थिति में बस कंपनी पर जाएं और क्रिएट पर जाएं। तो डिफ़ॉल्ट रूप से जब भी आप एक कंपनी बनाने जाते हैं, इसे वास्तव में एकल या एक के रूप में जाना जाता है। साधारण कंपनी निर्माण। इस पेज में आपको एक नियमित कंपनी निर्माण को समूह कंपनी में बदलने के लिए ALT+R दबाना होगा। निर्माण, लेकिन शर्त क्या है? सबसे पहले आपको सदस्य कंपनियां बनानी होंगी, फिर आपको एक समूह कंपनी बनानी होगी। तो जब आप कंपनी बनाने का विकल्प चुनेंगे, तो यह आपसे नियमित रूप से एक नियमित कंपनी बनाने के लिए पूछेगा। कंपनी, तो उसी कंपनी निर्माण पृष्ठ में आपको एक नियमित कंपनी को बदलने के लिए ALT+R दबाना होगा। समूह कंपनी निर्माण में निर्माण, और यहाँ मैं नाम टाटा ग्रुप बनाने जा रहा हूँ। नाम है टाटा ग्रुप और सीधे नीचे आ जाइए। नीचे सिस्टम आपको सदस्य कंपनियों को जोड़ने का मौका देगा, इसलिए मैं एम एस टाटा कैपिटल को जोड़ूंगा। श्रीमान टाटा मोटर्स और फिर टीसीएस सूची का अंत फिर स्वीकार करें। तो मैंने कुल 3 नियमित कंपनियां और एक समूह कंपनी बनाई है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि श्रीमान टाटा कैपिटल, मैं पहले क्लिक करूंगा। अब सक्रिय कंपनी टीसीएस है और मैं एम एस टाटा मोटर्स पर क्लिक करूंगा और वह कंपनी था श्रीमान टाटा मोटर्स मोटर्स। और यदि आप टाटा ग्रुप पर क्लिक करते हैं तो टाटा ग्रुप कंपनी उपलब्ध हो जाएगी। तो आपको और अधिक समझाने के लिए मैं 3 कंपनियों में 3 लेन-देन रिकॉर्ड करूंगा। तो सबसे पहले मैं एम एस टाटा कैपिटल खोलता हूं, इसलिए मैं एम एस टाटा कैपिटल खोलूंगा और वहां मैं वाउचर्स पर जाऊंगा। वाउचर्स में मैंने कुछ डमी प्रविष्टियां दर्ज की हैं, जैसे कैश टू कैपिटल। सिर्फ आपको समझाने के लिए कुछ उदाहरण के रूप में पूंजी पूंजी खाता के अंतर्गत आती है। और यहाँ मैं टाटा कैपिटल कंपनी में 1000 रुपये की पूंजी जोड़ूंगा, CTRL प्लस ए सहेजें। और अगला मैं एक और कंपनी चुनूंगा जो टीसीएस है और वाउचर और नकद में जाऊंगा ताकि फिर से एक नया बना सकूं। पूंजी के नाम पर खाता बही। तो इस टीसीएस कंपनी में मान लें कि हम 2,000 रुपये और निवेश करने जा रहे हैं। सही CTRL प्लस ए सेव करें और फिर से मैं एक और कंपनी का चयन करूंगा और ये श्रीमान टाटा मोटर्स है। इस श्रीमान टाटा मोटर्स कंपनी में वर्तमान में कोई वाउचर नहीं है। एंटर करें और मैं वाउचर्स और कैश पर क्लिक करूंगा ताकि पूंजी के नाम पर एक नया लीडर बना सकूं। कैपिटल कैपिटल खाते के अंतर्गत आता है और CTRL प्लस ए से सेव करें। और यहाँ मैं फिर से 3,000 रुपये जोड़ने जा रहा हूँ। तो 1,000 टाटा कैपिटल में निवेश किया गया और फिर 2,000 टीसीएस में निवेश किया गया, जिसका मतलब कुल 3,000। और फिर श्रीमान टाटा मोटर्स में 3,000 रुपये का निवेश किया गया है, जो कुल मिलाकर 6,000 रुपये की पूंजी निवेश है। यदि आप एक बार श्रीमान टाटा मोटर्स जाते हैं तो बैलेंस शीट सिस्टम केवल प्रदर्शित होगा 3,000। अगर आप एक बार टीसीएस खोलते हैं और बैलेंस शीट में जाते हैं तो सिस्टम केवल 2,000 दिखाएगा। और यदि आप एक बार टाटा ग्रुप खोलते हैं
और बैलेंस शीट पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि कुल पूंजी जा रही है 6,000 के रूप में प्रदर्शित करें। तो इस तरह आप अपने समूह के व्यवसाय की सभी गतिविधियों और स्थिति की निगरानी कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरह ये काम करेगा। नीचे आएं और एस्केप दबाएं। और यदि आप इस समूह कंपनी को बदलना चाहते हैं तो बस कंपनी में जाएं और बदलें और यहाँ एक का चयन करें, समूह कंपनी। यदि आप किसी कंपनी को हटाना चाहते हैं तो आप इसे हटा सकते हैं। यदि आप एक नई कंपनी जोड़ना चाहते हैं, सबसे पहले आपको एक नई समूह कंपनी बनानी होगी, फिर आपको यहाँ भी वही जोड़ना होगा। और एक बात जो मैं आपको परिवर्तन के बाद फिर से समझाना चाहता हूँ, सबसे पहले आपको कंपनी को बंद करना होगा। अपडेटेड रिपोर्ट दिखाने के लिए आपको उसी कंपनी को फिर से खोलना होगा। अधिकांश लोग वे बस एक नई कंपनी बना रहे हैं और उसे समूह कंपनी में जोड़ रहे हैं, लेकिन वे अपडेटेड रिपोर्ट्स देखने के लिए कंपनी को रीलोड नहीं कर रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि वे क्या गलती कर रहे हैं। तो बस किसी कंपनी पर जाएं। मैं बस क्रिएट पे क्लिक करूंगा और यहाँ मैं एक नई कंपनी बना रहा हूं जिसका नाम होगा एक सामान्य कंपनी, नियमित कंपनी, श्रीमान टाटा उद्यम और सीटीएल प्लस ए सेव करें। तो इस श्रीमान टाटा एंटरप्राइजेज में मैं एक और कैपिटल जोड़ूंगा। सही। तो मैं वाउचर्स कैश पर जाऊंगा और ALT प्लस C दबाकर क्रिएट करूंगा। क्रिएट कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत आता है। सही। कैपिटल खाता के अंतर्गत आता है और यहाँ पर ये श्रीमान टाटा उद्यमों मैं 1,00,000 रुपए और पूंजी जोड़ूंगा। तो टाटा ग्रुप में कुल पूंजी 7,000 होगी। सही। तो अब मैं इस MS टाटा एंटरप्राइजेस को टाटा ग्रुप में जोड़ूंगा। तो किसी भी नई कंपनी को प्राप्त करने के बाद आपको नई कंपनी को जोड़ने के लिए समूह कंपनी को बदलना होगा। समूह कंपनी में तो किसी कंपनी पर जाएं और बदलें का चयन करें और फिर MS टाटा ग्रुप का चयन करें। मैं यहाँ MS टाटा ग्रुप का चयन करूंगा और वर्तमान में सिस्टम केवल 3 कंपनियों को प्रदर्शित करेगा। इस समूह कंपनी में सूचीबद्ध हैं। मैं एक और नई कंपनी जोड़ने जा रहा हूं, तो बस चौथी पंक्ति में आ जाएं और MS टाटा एंटरप्राइजेस का चयन करें और सूची के अंत में अब हम देख सकते हैं कि मैंने जोड़ा है। मैंने समूह कंपनी में एक और नई कंपनी जोड़ी है। ही लेकिन फिर भी अगर आप एक बार बैलेंस शीट पर जाते हैं तो सिस्टम प्रदर्शित करेगा। अब ये MS टाटा एंटरप्राइजेस को चुनता है। मैं MS टाटा ग्रुप को चुनूंगा और यहाँ आप बैलेंस शीट में देख सकते हैं सिस्टम अभी भी केवल 6-7 हज़ार ही दिखाएगा, क्योंकि श्रीमान टाटा एंटरप्राइजेस को जोड़ने के बाद आपको अद्यतन रिपोर्ट दिखाने के लिए श्रीमान टाटा ग्रुप को पुनः लोड करना होगा। इसीलिए पहले आपको बंद करना होगा कंपनी। फिर से आपको MS टाटा ग्रुप को बंद करने के लिए कंपनी खोलनी होगी। पहले CTRL प्लस F3 दबाएं और चुनें MS टाटा ग्रुप। सबसे पहले श्रीमान टाटा ग्रुप को बंद करें और फिर ALT प्लस F3 दबाएं और कंपनी चुनने के लिए जाएं और श्रीमान टाटा ग्रुप को चुनें। एक बार कंपनी को पुनः लोड करने के बाद बैलेंस शीट पर जाएं। अब सिस्टम 7 सदस्य दिखाने वाला है। सही। तो किसी भी नई सदस्य कंपनियों को जोड़ने के बाद आपको मौजूदा कंपनी को बंद करना होगा। CTRL प्लस F3 आपको समूह कंपनी को फिर से बंद करना होगा। कंपनी को पुनः लोड करने ALT प्लस F3 दबाना होगा और कंपनी को बंद करने CTRL प्लस F3 दबाना होगा। सामान्य कंपनी या समूह कंपनी को फिर से लोड करने के लिए ALT प्लस F3 दबाएं। कंपनियों की सूची। और यदि आप किसी कंपनी को हटाना चाहते हैं तो बस कंपनी विकल्प पर जाएं और बदलें पर जाएं और एक टाटा समूह चुनें। और अगर आप उदाहरण के लिए TCS को हटाना चाहते हैं तो बस स्पेस दबाएं। यहाँ और अगला चयन करें जो श्रीमान टाटा एंटरप्राइजेज है, फिर सूची का अंत। फिर आप इसे सहेज सकते हैं और यदि आप इस पूरे समूह को हटाना चाहते हैं तो ALT प्लस D दबाएं। फिर समूह कंपनी को हटा दिया जाएगा और हालांकि आप शेष डेटा को भी सामान्य रूप से एक्सेस कर सकते हैं। और यदि आप सदस्य कंपनियों को फिर से हटाना चाहते हैं तो कंपनी पर जाएं और फिर अल्टर पर क्लिक करें। आपकी सदस्य कंपनी और जहां भी आप कंपनी प्रोफाइल पेज पर हैं, कंपनी को स्थायी रूप से हटाने के लिए फिर से ALT प्लस D दबाएं। सही। तो इस तरह आप एक समूह कंपनी बनाते हैं। फिर से उसी को कैसे बदलें? धन्यवाद।